नमस्कार, मैं मनोज कुमार जैन और पृथ्वी फिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च अपडेट में आज 1 जून की सुबह आप सभी का स्वागत है। गत सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों में फिर एक बार भारी उठापटक देखने को मिली। सोना जहां लगातार तीसरे महीने गिरावट दिखाता हुआ नजर आया, वहीं चांदी की कीमतें 2 महीने की गिरावट के बाद पिछले महीना निचले स्तरों से रिकवरी दिखाती हुई नजर आई। हालांकि सोने की कीमतें भी गत सप्ताह निचले स्तरों से रिकवरी दिखाती हुई जरूर नजर आई, लेकिन लगातार तीसरे महीने वहां नेगेटिव क्लोजिंग भी देखने को मिली। इंटरनेशनल मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उठापटक देखने को मिल रही है और मार्केट यूएस और ईरान के बीच में डील और नो डील के असमंजस में फंसा हुआ है। हालांकि वहां गत सप्ताह यूएस और ईरान के बीच में पीस डील को लेकर के चर्चाएं जारी रही और मार्केट को ये उम्मीद बनती हुई नजर आई कि वहां पे यूएस और ईरान के बीच में पीस डील वार्ता फिर शुरू हो सकती है और उसी के चलते सोना निचले स्तरों से रिकवरी दिखाता हुआ नजर आया। इंटरनेशनल मार्केट में सोने का अगस्त वायदा शुक्रवार के सत्र में 1.34% की बढ़त के साथ $4,593 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी की कीमतें हल्की गिरावट के साथ $76.61 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुई। भारतीय बाजारों में भी यहां पे सोने और चांदी में मिला जुला कारोबार रहा। सोना महल की बढ़त के साथ 1,60,911 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का जुलाई वायदा 0.94% की गिरावट के साथ 2,66,998 प्रति 1 किलोग्राम के लेवल पर सेटल हुआ। सोने और चांदी की कीमतों में इस सप्ताह भी वॉलेटिलिटी बनी रहेगी और यूएस और ईरान के बीच में जब तक यहां पे सिग्निफिकेंट कोई पीस डील नहीं हो जाती है, मार्केट यहां पे अनडिसिसिव जोन में चलता रहेगा। और अगर यूएस और ईरान यहां पे पीस डील के लिए सहमत हो जाते हैं तो फिर वहां पे सोने और चांदी की कीमतों में मजबूती आती हुई नजर आएगी। सोना इस सप्ताह भी $4,343 प्रति ट्राई आउंस के अपने अहम सपोर्ट्स लेवल को वहाँ वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर सकता है। वहीं चांदी की कीमतें भी $69 प्रति ट्राई आउंस के अपने अहम सपोर्ट्स लेवल को वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर सकती है। आज के सत्र में सोने में 4,564 और $4,522 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 4,625 और $4,660 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। चांदी में 74.40 और $72 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 78.80 और $80.40 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजारों में सोने के अगस्त वायदा में 1,59,850 और 1,59,100 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1,62,000 और 1,63,300 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। चांदी के जुलाई वायदा में 2,63,600 और 2,61,000 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 2,70,000 और 2,73,300 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। चांदी के जुलाई वायदा में 2,64,000 के स्तर के आसपास बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है। 2,60,600 का वहां पे स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी और ऊपर में 2,71,000 के आसपास पोजीशन में मुनाफा वसूली भी कर लेना चाहिए। कच्चे तेल की अगर बात करें तो कच्चे तेल में गत सप्ताह उठापटक रही, गिरावट वहां एक्सटेंड होती हुई नजर आई और लगातार दूसरे सप्ताह कच्चे तेल की कीमतों में नरमी रही। कीमतें 6 सप्ताह के निचले स्तरों पर फिसलती हुई नजर आई। यूएस और ईरान के बीच में पीस डील की संभावनाओं से कच्चे तेल की कीमतों में नरमी रही। WTI की कीमतें $90 प्रति बैरल के नीचे फिसलती हुई नजर आई। वहीं ब्रेंट की कीमतें भी $92 प्रति बैरल के नीचे फिसल गई। भारतीय बाजारों में कच्चा तेल 3% की गिरावट के साथ 8,281 प्रति बैरल के लेवल पर सेटल हुआ और हमने वहां 6 सप्ताह के निचले स्तर कच्चे तेल में बनते हुए देखे। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी भी ऑपरेशन नॉर्मलाइज नहीं हुए हैं और यूएस और ईरान के बीच में पीस डील को लेकर के अभी भी वहां पे सहमति नहीं बनी है, जिसके चलते कच्चा तेल निचले स्तरों से फिर एक बार रिकवरी दिखा सकता है। इस सप्ताह कच्चे तेल में 78 से $96 प्रति बैरल का दायरा देखने को मिल सकता है। भारतीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में 8,210 यहाँ क्लोजिंग बेसिस पर महत्वपूर्ण सपोर्ट है। अगर कीमतें इस सपोर्ट लेवल को होल्ड करती है तो फिर एक बार 8,450 और 8,660 के स्तर को टेस्ट कर सकती है। 8,210 के स्तर के नीचे क्लोजिंग आने पर फिर वहाँ गिरावट बढ़ती हुई नजर आएगी। यहाँ लॉन्ग की पोजीशन में क्लोजिंग बेसिस पर 8,210 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी। नेचुरल गैस की कीमतों में भी गत सप्ताह उठापटक रही और वहाँ पे बढ़त ही आती हुई नजर आई।
इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें $3 के स्तर के ऊपर क्लोज करती हुई नजर आई। वहीं भारतीय बाजारों में भी 304 के अहम रेजिस्टेंस के ऊपर कीमतें क्लोजिंग बेसिस पर सस्टेन होती हुई नजर आई। हमारा मानना है कि नेचुरल गैस में 304 अब यहाँ भारतीय बाजारों में महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेंगे। लॉन्ग की पोजीशन में 304 के नीचे का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। कीमतें यहाँ 322 और 330 के अपने अगले रेजिस्टेंस को टेस्ट कर सकती है। बेस मेटल्स की अगर बात करें तो गत सप्ताह बेस मेटल्स में मिला जुला कारोबार रहा। मई मंथ की एक्सपायरी और यूएस और ईरान के बीच में पीस डील को लेकर के अभी भी असमंजस की स्थिति से मेटल कॉम्प्लेक्स में एक मिला जुला कारोबार देखने को मिला। कॉपर की कीमतें ऊपरी लेवल से हल्की मुनाफा वसूली दिखाती हुई नजर आई। शुक्रवार के सत्र में कीमतें 0.25% से अधिक की गिरावट के साथ $13,617 प्रति मेट्रिक टन के स्तर पर सेटल हुई। हालांकि यहाँ कच्चे तेल की कीमतों में नरमी देखने को मिली। डॉलर इंडेक्स और यूएस के 10 वर्ष के बॉन्ड की दरें हल्की होती हुई नजर आई और ग्लोबल इक्विटी मार्केट में बढ़त देखने को मिली। उसका सपोर्ट मेटल कॉम्प्लेक्स को मिलता हुआ जरूर नजर आया। हमारा मानना है कि मेटल में इस सप्ताह भी वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। एल्यूमिनियम में हम लगातार मजबूती देख रहे हैं और कीमतें $3,650 प्रति मेट्रिक टन के स्तर के ऊपर सस्टेन होती हुई नजर आई है। हमारा मानना है कि कीमतें यहाँ $3,800 प्रति मेट्रिक टन के स्तर को टेस्ट कर सकती है। वहीं कॉपर में $13,440 प्रति मेट्रिक टन एलएबी पर अभी भी महत्वपूर्ण सपोर्ट बने हुए हैं। कीमतें क्लोजिंग बेसिस पर यह सपोर्ट्स लेवल होल्ड करने पर फिर एक बार 14,000 और $14,200 प्रति मेट्रिक टन के स्तर को टेस्ट कर सकती है। वहीं निकल भी 18,500 के स्तर के ऊपर सस्टेन होती हुई दिख रही और यहाँ भी कीमतें $19,400 प्रति मेट्रिक टन के स्तर को टेस्ट कर सकती है। भारतीय बाजारों में एल्यूमिनियम जून वायदा में आज के सत्र में 382 और 380 के स्तर पर सपोर्ट्स देखने को मिलेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 388 और 391 के स्तर पर वहां रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉपर जून वायदा में 1343 और 1338 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1357 और 1366 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। लेड का जून वायदा 205 से 209 के दायरे में अब ट्रेड दिखा सकता है। वहीं निकल जून वायदा में आज के सत्र में 1806 और 1787 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1824 और 1838 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जिंक जून वायदा में 363 और 361 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 368 और 371 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की अगर बात करें तो गत सप्ताह वहाँ भी भारी उठापटक देखने को मिली। यूएस और ईरान के बीच में पीस डील को लेकर के अभी भी असमंजस बना हुआ है और उसके चलते वहाँ कीमतें भारी वॉलेटिलिटी दिखाती हुई नजर आई है। हालांकि गत सप्ताह एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादातर कमोडिटीज़ में मुनाफा वसूली देखने को मिली थी। कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी का असर ऑयल सीड्स के ऊपर पड़ता हुआ नजर आया। वहीं कॉटन की कीमतें भी ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली दिखाती हुई नजर आई। हालांकि यूएस और ईरान के बीच में पीस डील की संभावनाओं से और चाइना के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर उम्मीद से बेहतर रहने से यहां एग्रो कमोडिटीज़ में निचले स्तरों पर सपोर्ट्स देखने को मिल सकते हैं। शुक्रवार के सत्र में सीबीओटी सोयाबीन वायदा गिरावट के साथ 1186.75 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं आइस कॉटन वायदा भी गिरावट के साथ 76.15 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। भारतीय बाजार यहां मिला जुला कारोबार दिखाते हुए नजर आए और मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज वहां फॉलो होते हुए नजर आए। कैस्टर सीड में हल्की नरमी थी। जून वायदा 6562 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कैस्टर सीड जून वायदा में 6515 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 6650 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉटन सीड ऑयल के एक जून वायदा में बढ़त एक्सटेंड होती हुई नजर आई। कीमतें 3600 के स्तर को पार करती हुई नजर आई। आज के सत्र में कॉटन सीड ऑयल के एक जून वायदा में 3585 और 3555 के स्तर पर यहां सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 3660 और 3700 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे और कीमतें यहां 3700 के अपने रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट कर सकती है। मसाला कॉम्प्लेक्स में मिला जुला कारोबार रहा। धनिया का जून वायदा हल्की गिरावट के साथ 12,830 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में धनिया जून वायदा में 12,700 और 12,550 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 13,000 और 13,150 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जीरा की कीमतों में भी हल्की नरमी रही। कीमतें 19,195 के स्तर पर सेटल हुई। आज के सत्र में जीरा जून वायदा में 19,000 और 18,850 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे।
वहीं ऊपरी लेवल्स पर 19,400 और 19,550 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। हल्दी भी हल्की नरमी के साथ 16,188 के स्तर पर सेटल हुई। आज के सत्र में हल्दी जून वायदा में 16,000 और 15,850 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 16,400 और 16,600 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार कॉम्प्लेक्स में एल नीनो की संभावनाओं के चलते वहाँ रिकवरी देखने को मिली और ग्वार सीड का जून वायदा 1.5% से अधिक की बढ़त के साथ 5,993 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वार सीड जून वायदा में 5,910 और 5,840 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 6,060 और 6,180 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार गम जून वायदा में भी 1.5% से अधिक की बढ़त रही और कीमतें 11,565 के स्तर पर सेटल हुई। आज के सत्र में ग्वार गम जून वायदा में 11,400 और 11,220 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 11,770 और 12,000 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार सीड और ग्वार गम में यहाँ डिप्स में बाई की ही रणनीति बना करके चलना चाहिए। आज के पॉडकास्ट में दिए गए विचार हमारे व्यक्तिगत विचार हैं। कमोडिटी मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग रणनीति बनाने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए, मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।